नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञानियों के लिए ज्ञान, ध्यानियों के लिए ध्यान, भक्तों के लिए भक्ति, योगियों के लिए योग और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान है। संसार में बहुत कम ऐसे ग्रंथ होते हैं जो ऐसी संपूर्णता, ऐसी समग्रता को लिए हुए हों, और भगवद गीता उन्हीं ग्रंथों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक वाणी जो पूरे संसार को प्रकाशित करने में समर्थ है, हमें इसी ग्रंथ के माध्यम से सुनने को मिलती है। भगवद गीता के 18 अध्यायों की ये श्रृंखला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी की साधना को इससे सहयोग मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। बात युद्ध तक आ चुकी थी। दुर्योधन आधा राज्य तो छोड़ो, सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं था। पांडवों के साथ वनवास से पहले किए गए सारे समझौते तोड़ चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने संधि प्रस्ताव भी रखा, लेकिन दुर्योधन ने तो उन्हें ही बंदी बनाने की कोशिश की। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जब कोई समाधान नहीं था तो केवल बचा था युद्ध, महाभारत का युद्ध, जिसका स्थान तय हुआ कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन थे, उन्होंने जानने की इच्छा की कि चल क्या रहा था। उन्होंने संजय से पूछा कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने युद्ध के क्षेत्र को अपनी शक्ति से देखा और फिर धृतराष्ट्र को बोले। राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यवस्थित सेना को देखा और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, उनके पास जाकर बोले, हे आचार्य, इस विशाल सेना को तो देखो, जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनकी गलती याद दिला रहा था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच विवाद था। राजा द्रुपद ने तप करके वरदान पाया कि उसका पुत्र द्रोणाचार्य को मारने में सक्षम होगा। ये सब जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाई, और आज वही उनके सामने उन्हें मारने के लिए तैयार खड़ा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन कह रहा था कि पांडवों के पास तो इस युद्ध में महान धनुष वाले भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, मनुष्यों में बलशाली शैब्य, वीर युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र वीर अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और ये सभी के सभी महारथी हैं। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में जो श्रेष्ठ हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो आप हैं पितामह भीष्म, कर्ण, महान कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हैं, तथा हमारी सेना में अनेक प्रकार के शस्त्रों से भूषित, युद्ध में कुशल ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए युद्ध में अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन आगे कहता है, पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल असीम है, पर भीम की सेना का बल सीमित है, उसे हम जीत सकते हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए पितामह भीष्म की रक्षा करें। तभी कौरवों में सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह की तरह गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया, और भीष्म के शंख बजाने का मतलब था युद्ध का ऐलान। अब
तरह तरह के वाद्य बजने लगे। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब एक साथ। उनके एक साथ बजने से एक भयंकर आवाज हुई और इसके बाद ही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के पहले दर्शन होते हैं। श्वेत घोड़ों वाले एक अद्भुत रथ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युद्ध गर्जना को स्वीकार किया और अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त भयानक कर्म वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, नकुल ने सघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। महान धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए और शंखनाद का एक ही मतलब था, अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और शंखों की महान ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे, जिससे कि कौरवों की सेना के अंदर एक महान भय व्याप्त हो गया। उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तभी कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को जब युद्ध के लिए तैयार देखा तो उन्होंने भी अपने शस्त्र उठा लिए। वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, योद्धा थे, श्रेष्ठ थे। यहाँ श्री कृष्ण का संबोधन है ऋषिकेश, जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों का स्वामी, जितेंद्रिय। अर्जुन ने जितेंद्रिय श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए और तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं देख ना लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित में कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं। इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए तैयार हुए इकट्ठे हुए इन कौरवों को ध्यान से देख लो। तब अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में उसके चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सभी प्रियजन थे। उन सबको देखकर अर्जुन करुणा से भर उठे और शोक करते हुए बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार मेरे ही लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, बेचैनी हो रही है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन चकरा रहा है और मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं। ये वही अर्जुन हैं जो कह रहे थे कि देखूं कौन लड़ने आया है, लेकिन जब देखा कि ये सब तो अपने ही लोग हैं, तब हालत कुछ और थी। मोह में फंस चुके थे। आप स्थिति सोच सकते हैं अर्जुन की क्या हालत हुई होगी। अकेले अपने दम पर अनेकों युद्ध जीतने वाले अर्जुन से आज धनुष भी नहीं पकड़ा जा रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे सारे ये युद्ध के लक्षण हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं युद्ध में अपने लोगों को मारकर कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। वही दुर्योधन जो कल शत्रु था अब अपना लगने लगा। ये क्या स्थिति है अर्जुन की? ये मोह है, और जब व्यक्ति मोह में फंसता है तो विवेक की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन भी मोह में था, क्योंकि जब पांडव वनवास से लौटे थे तब इतनी तड़प थी कि अब तो राज्य मिलना ही चाहिए, जैसा कि उनसे वादा किया गया था। दुर्योधन ने मना किया तो युद्ध की घोषणा हुई, मरने मारने को सब तैयार हुए। लेकिन जब अर्जुन ने सबको अपने सामने देखा तो अब मन बदल गया। कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, हे गोविंद, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न ही उससे मिलने वाला सुख चाहता हूं। अब ऐसे राज्य, ऐसे भोग, ऐसे जीवन से क्या लाभ? जिन अपनों के लिए ये युद्ध हो रहा है, जिनके साथ मिलकर जीत की खुशी बांटनी थी, वे सब आचार्य, गुरुजन, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पौत्र और भी बहुत से लोग
जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में उतर गए हैं, मरने को तैयार हैं। ये कैसी बात है? अब लड़ूं किसके लिए? हे मधुसूदन, मैं मरकर भी इन्हें नहीं मारना चाहता। कोई तीनों लोगों का राज्य दे तो भी इन्हें नहीं मारूंगा। हे जनार्दन, इन कौरवों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? उल्टा इन उपद्रवियों को मारकर पाप ही तो लगेगा। अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी नहीं रह सकते, इसलिए हम कौरवों को नहीं मारेंगे। ये लोग तो लोभ से अंधे होने के कारण कुल के नाश से उत्पन्न दोष तथा मित्रों के द्रोह करने से हुए पाप को नहीं देख पा रहे हैं। पर हे जनार्दन, हम तो ये सब जानते हैं ना कि कुल के दोष से क्या पाप होंगे, इसलिए हमें तो पाप से बचना चाहिए। अर्जुन अब कुल के नाश होने की बात कहने लगे, उसके दोष बताने लगे। कहते हैं, हे वार्ष्णेय, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर पैदा होता है। वर्ण शंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। संपूर्ण कुल के नाश से श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनकी पितृ सत्ता भी अधोगति को प्राप्त होती है और जिनका धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्यों का नरक में अनिश्चित समय तक वास होता है। हे श्री कृष्ण, कितने दुख की बात है कि हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। हे वासुदेव, यदि मैं शस्त्र न उठाऊं तथा युद्ध न करूं, तब भी यदि धृतराष्ट्र के ये पुत्र मुझे मार भी डालें तो वो भी मेरे लिए कल्याणकारक ही होगा। पर मैं न तो शस्त्र उठाऊंगा न ही युद्ध करूंगा। इस तरह रणभूमि में शोक के कारण विचलित मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पीछे बैठ गए। इति प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः समाप्तः।